हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 11 बजे से। हाँ जी, सुबह का सारा काम मेरा निपट गया था, खाना पीना सारा कुछ मैंने निपटा दिया था और अभी मैं फारिग हुई थी। फारिग भी क्या हुई हूँ तो अभी ना केशव से ये ग्रीन नेट मंगवाया है जो कि वही भी पौधों के ऊपर लगाना है। तो आपको पता ही है छत पे कितने सारे पौधे रखे हुए हैं और भाई धूप का तो इतना तांडव मचा हुआ है ना। ये तो पौधे हैं भाई, आदमी अगर दिन भर धूप में खड़ा रहे ना वो भी सूख जाए। तो भाई पौधों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। तो मैंने अभी केशव से ग्रीन पर्दे मंगवाए हैं और भाई इतनी धूप हो रखी थी, इतनी सीकर दोपहरी हो रखी थी, तो इस टाइम ना भाई बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। पर भाई मेरे से बिल्कुल भी नहीं रुका गया। तो हवा भी चल रही थी और यहाँ पर ऐसे ना केशव तो ला के दे दी, वो तो चला गया नीचे, उसकी बस की बात नहीं थी। और यहाँ पर ना मैं और श्लोक लगे हुए थे, हम दोनों माँ बेटा। तो इसे एक दीवार में तो हमने जैसे गिट्टी वगैरह गाड़ दी है और जो सामने जो है ना ये मोन्टी की जो दीवार है आधी इसमें जैसे ये गड़ जाएगी कील। और साथ में ना फिर ना हमें भाई क्या किया, जैसे जो है ना ये कपड़े टांगने वाली जो तार है कुछ इन पे बांधा, कुछ पे एक रस्सी की सहायता से भाई जो है ना रसोई है की जो पाइप है पानी वाले उसमें शाम के टाइम हमने बांधा, क्योंकि धूप इतनी हो रखी थी भाई। हमें फिर भी ना घंटा हमें लग गया था, इतना आसान नहीं था लगाना। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी हमें लगाने में, इसको लगाने में, क्योंकि साथ में हवा भी चल रही थी। और भाई ये हल्की नहीं है, पूरी भारी है ये और बहुत ही अच्छी वाली है। जैसे 10 फुट की तो ये चौड़ी है और 15 फुट मैंने लंबाई में मंगवाई है। तो भाई इसको लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है। नहीं तो ना आपकी बार तो ना मेरे जैसे 2-3 पौधे मेरे सूख भी गए हैं। और भाई पौधों की ऐसी हालत ना भाई देखी जाती बिल्कुल भी, क्योंकि जब है ना हम कोई मेहनत से कोई चीज़ें लगाते हैं ना, कोई भी कुछ भी काम करते हैं मेहनत से और उसका भी नाश हो जाए ना, बिल्कुल वो ख़राब हो जाए, तो भी देखा जाता है बिल्कुल भी। तो भी थोड़े से पैसे की आती है, ये ज़्यादा नहीं आती है। और हमारे इतने लाखों के पैसे भाई जो हमें फ्री में ही सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई उसके थोड़ी सी देखो मेहनत तो करनी बनती है। फिलहाल भाई हमने ये ऐसा लगा दिया है, हमें ना 1-1.5 घंटा लग गया हम दोनों माँ बेटों को भी। और ना हमारी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी धूप के अंदर। तो जी कुछ ऐसे लग रहा है ये ग्रीन पर्दा, तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था और पौधों को भी थोड़ा सा आराम मिला है। तो जो पौधे रह गए हैं धूप के अंदर आगे और पीछे साइड में, तो वो भी हमने उठा के इसके नीचे रख दिए थे। जो पौधे ऐसा लगा था ना कि ये पौधे मुरझा जाएंगे धूप में, वही हमने रखे हैं। जो थोड़े से हार्ड पौधे हैं वो तो थोड़े बहुत तो रखे रहे, क्योंकि भारी भी थे और भी हमारी भी हालत हो गई थी ख़राब। जब तक मैं और श्लोक नीचे आए ना तब तक केशव ने भाई हमारे लिए नींबू पानी बना दिया था। और 12 बजे का भाई टाइम हो गया था, पूरी शिकर दोपहर हो रखी थी और मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। और यहाँ पर आपको दिखा रही थी मैं शाम के टाइम पे। तो देखो भाई जो गुड़हल की जो पौधे ना इन पे भाई ऐसे ये लगे हुए कीड़े से, तो जब ये कीड़े लगते ना इस गुड़हल के पौधे में तो बिल्कुल भी नहीं चलते ये, और इनमें फूल खिलते हैं। और ये जो पौधा ना मैंने आगे साइड में रखा हुआ है और काफ़ी बड़ा है ये, जो कि मैंने कटिंग से लगा रखा है। तो भी सब तो हो गया था। फिर मैंने जैसे दवाई मंगवा के वो उनमें दवाई छिड़की थी शाम के टाइम पे, और अभी आपको मिल रही मैं सुबह का टाइम पे। तो भाई आप सभी को सुबह की राम राम जी। टाइम हो गया था 5 बजे का और मैं उठी थी 4 बजे। तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है अच्छे से। और यहाँ पर मैं करी भाई एक और तैयारी जो कि रात के अंधेरे में। तो यहाँ पर ना अभी मैं धो की तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी गुड़ फोड़ के इसको भिगोऊंगी, यानी कि इसकी पैत बनाऊंगी। क्या है जैसे कि ना हमारे यहाँ जेठ में ना जेठ का दशहरा धुकता है जेठ के महीने में, यानी कि काशी से एक दिन पहले। तो वही मैं उसकी मैं तैयारी करती। और जहाँ पर हमें धोख मारने जाना ना, तो भाई अभी सुबह सुबह धोख मार के आ जाएंगे, नहीं तो दिन में ना एक तो धूप इतनी तेज़ होती है और इतनी भीड़ होती है ना भाई, इतनी भीड़ है क्या ही कहे भाई। बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है और बहुत ज़्यादा भी हालत भी ख़राब हो जाती है भाई। ये इससे अच्छा ये है कि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने ये तैयारी में अपना करने लगी थी। तो गुड़ की पैत बनाई है, उसको छान लिया है और यहाँ पर ना मैंने आटे का घोल तैयार कर लिया है। तो भाई हमारे यहाँ ना जैसे पूड़े की धो लगती है, 2 पूड़े और 7 पूड़ी। तो पूड़े का घोल तैयार करके और स्लेब को और गैस को अच्छे से जैसे पोछा लगा के तो मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाने के तुरंत बाद यहाँ पर लगी थी मैं पूड़े बनाने के लिए, क्योंकि ना अभी जैसे 5 बजे का टाइम हुआ था ना, तो 5:30 बजे के आसपास में हम निकल जाएंगे धोख मारने के लिए। जैसे मेरे साथ में मेरी जो पड़ोसन है ना वो भी जाएगी और काफ़ी दूर जाना है, गाँव के बीच में जाना है, काफ़ी दूर भी है। और भाई जैसे दिन में जाते हैं ना धोख मारने के लिए, जैसे सारा काम करके सोचे कि सारा काम करके जाएंगे, तो भाई इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ही लंबी लंबी लाइन, ऊपर से धूप इतनी गर्मी, तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ये बताना कमेंट करके आपके यहाँ भी जेठ के दशहरे की धोख लगती है या नहीं लगती। तो कहीं कहीं लगती, कहीं कहीं नहीं भी लगती। जैसे यहाँ पर लगती है मेरे ससुराल में, तो मेरे मायके में नहीं लगती है। तो यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा धोख पूजा होती है और ये भाई गाँव के बीच में है।
तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक पूड़ा तो बना लिया है और एक और बनाऊंगी अभी, और जो बाकी का जो गोल है ना वो उठा के रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और साथ में अभी ना 7 पूड़ी बनाऊंगी। पहले तो ना जैसे मेरे शुरू में मैं पूड़े बनाने लगी थी, तब तो मेरे से पूड़ा एक भी नहीं बनता था एक भी की सीधा बन जाए, सारे टेढ़े मेढ़े, कोई टूट गया बीच में से। अब ना जैसे बहुत ही अच्छे से परफेक्ट पूड़े बन जाते हैं और खाने में भी लगते ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। अब ना मैंने यहाँ जैसे अब ना जैसे 10-15 दिन के अंदर ना कई बार पूड़े बना लिए हैं, क्योंकि पूड़े सबको अच्छे लगते हैं, खासकर श्लोक को। तो यहाँ पर मैंने सारे पूड़े बना दिए धो के लिए, और एक थाली में जैसे दिया बत्ती और जैसे दाल हल्दी ये सब रख लिया है मैंने। साथ में एक डोले में पानी रख लिया है। जब तक भाई जो मेरे साथ वाली है वो उसकी तैयारी होगी ना, तब तक मैं अपने थोड़ी बहुत और काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं लगी थी लस्सी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना 1 टोपिया लस्सी का भाई, और ये ना 3-4 दिन चलेगा फ्रिज के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी है और गर्मी के टाइम में तो भाई पानी मिला के पतली सी लस्सी अच्छी लगती है। तो ये लस्सी ब्लो के मैंने रख दी है फ्रिज के अंदर। जब तक आऊँगी मैं ठंडी भी हो जाएगी। और अब मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है, तो आने के बाद ही पीऊँगी। और अभी जैसे ना सुबह के नाश्ते में बनेगी भाई करेले की सब्ज़ी। जो मैंने रात के समय ना करेले को धो धा के चीर के अंदर पंखे के नीचे रख रखे थे। जब भी मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी होती ना, तो मैं चाहे तो धूप में सुखा के तब बनाती हूँ, और जब अगर मुझे सुबह बनाने हैं तो मैं रात के समय जैसे चीर चार के पंखे की हवा के नीचे रख देती हूँ। और सूखने के बाद ना करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और ना ही कड़वे बनते, और जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा तेल भी कम लगता है। तो यहाँ पर ना जैसे क्या कहते हैं लस्सी तो मैंने ब्लो के फ्रिज में रख दी है। और अभी यहाँ पर ना लगी थी मैं, थोड़ा सा भी टाइम था तो मैंने प्याज वगैरह भी चीर दिए हैं करेले में डालने के लिए, क्योंकि जब भी मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं प्याज ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे एक करेले देखो लगभग सूख ही गए हैं, और साथ में जो करेले का जो छिलका होता है ना वो भी मैं करेले में डालती हूँ। तो भी जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया था और दिन भी निकला था। वैसे तो दिन तो 5 बजे निकल आता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर आपसे मिल रही है मैं 6:30 बजे। तो हम ना 6:45 बजे हम निकल गए थे, और हमें ना आधा पौना घंटा लग गया। जब हम गए ना भाई इतनी भीड़ नहीं थी, ये था कि 10-12 लेडीज होंगी, और अच्छे से आराम से धोख लगी है। नहीं तो दिन में ना भाई इतनी भीड़ होती है ना, तो धोख लगती है और धक्का मुक्की, ऊपर से गर्मी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और अब बिल्कुल आराम से धोख लगी है। और यहाँ पर ना आते ही भाई मैं लगी फिर से अपनी रसोई में अपने काम करने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है धूप होने से पहले। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है, चाय पीऊँगी। और इधर ना कुंडी में हरी मिर्च लहसुन और सब मैंने कूट लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के लिए मसाले तैयार कर लिए हैं। तो अभी लेके चलते हैं ऊपर छत पे। तो 7 बजने वाले हो गए थे जब तक मैंने चाय वगैरह पी, और बच्चों को भी उठाया है, वो फिलहाल अभी उठे नहीं है। आज लोग ना अभी तक भी नहीं उठा है। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो मैंने यहाँ पर ना सारे मांज मूंज दिए हैं। गर्मी भाई अब ना जैसे सुबह ही हो जाती है बहुत ज़्यादा वाली, और जब ना हमारे काम शुरू होते हैं ना तो भाई गर्मी देखो लगती ही है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, देखो हमें काम तो करने है ही, कोई हमारा काम बंटवाने वाला तो है नहीं। पर ये कि जब ना हम जल्दी उठ के लगते हैं ना अपने काम पे, तो हमारे सारे काम ना एक के बाद एक ना टाइम पर हो जाते हैं। थोड़ा सा आज मैं खाना जल्दी ही बनाऊँ, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको पहले भूनना पड़ता है ना, इस वजह से। तो जी यहाँ पर ना सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो जी उसके बाद आगे थी मैं ऊपर छत पे सारा सामान लेके, और आज जैसे झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी छत पे, क्योंकि जब मेरा झाड़ू लगाने का टाइम होता है तब तो मैं चली गई थी धोख मारने के लिए। तो ये रह गया। तो अभी यहाँ पर आगे थी ऊपर, तो लगी थी मैं रसोई की सफाई करने के लिए। पहले रसोई की सफाई करूँगी, अंगीठे पोछा वगैरह लगाऊंगी, और तब करूँगी इसमें आग से लगाऊंगी, क्योंकि भाई जैसे ऐसे ना चूल्हे में आग से लगाना अच्छा सा भी लगता है। और जो मेरा चूल्हा है ना भाई, ये भाई फूट गया है, देखो सामने आपको फूटा नज़र भी आ रहा होगा, फूटा हुआ। तो ये भी मुझे संभालना है, ये भी ठीक करना है। तो गारा मैंने भिगो रखी है, देखती हूँ कब तक नंबर आएगा। जब तक मेरा काम निपटता है ना, तो भाई यहाँ पर धूप आ जाती है बहुत जोर की, और धूप में कोई भी काम करना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। तो रसोई को सारा संगवा के, और यहाँ पर मिट्टी के करके लिपाई। और चलिए भाई अग्निदेव को कर लेते हैं प्रकट, और फिर करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो आग मैंने छिलगा दी है, और यहाँ पर ना जो थी ना कढ़ाई, इसके नीचे भी लगा दिया है मिट्टी का लेप, ताकि भाई मांजने में आसानी हो। मैं तो भाई ऐसे ही जैसे कढ़ाई के नीचे लेप लगाती हूँ, फिर ये जैसे इतनी काली नहीं होती है और जल्दी से मन जाती है। जो मेरे पहले वाली थी ना कढ़ाई, वो तो जैसे वो तो मैंने जैसे ना पहले काली कर रखी थी नीचे से ही, उसको मैं मांजती थी। पर ये वाली मैंने बिल्कुल भी काली नहीं करी, इसको तो मैं जैसे मिट्टी का लेप लगा लेती हूँ, और ये साफ़ हो जाती है मांजने के बाद। तो भी अच्छे से यहाँ पर आग से लग गई है, और चढ़ा दी है भी कढ़ाई, तेल डाल दिया है। थोड़ी सी करेले में तेल देखो एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि इतना तेल लग जाता है कि 2-3 बार की सब्ज़ी बन जाती है, तब जाके भी करेले की सब्ज़ी अच्छी बनती है। देखो ये जो छिलक ना, ये भी मैं करेले में डालती हूँ। और क्योंकि हम जब भी करेले की सब्ज़ी को बनाते हैं तो धोकर ही बनाते हैं, और ये फेंकने की इसकी जरूरत नहीं होती इसके छिलक को, ये भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर तेल हो गया था गरम, और इधर डाल दिए भाई सारे करेले, बराबर से भाई इनको भून लेते हैं। तो थोड़ा सा आज मैं और भी जल्दी लगी थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पर धूप भी आ जाएगी, और
मेरा ये था कि मैं ना 8 बजे तक तो मेरा सारा खाना बन जाए, रोटी सब्ज़ी बन जाए। तो जब तक ये करेले भून रहे हैं तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं इधर जो प्याज थे इनको मैं कर लेती हूँ कट। तो प्याज भी मैंने चीर दिए हैं, थोड़े से मोटे मोटे ही चीरे हैं मैंने। और यहाँ पर देखो भी कितना अच्छा लग रहा है इधर ये जो ग्रीन नेट जो है पर्दे लगाने के बाद, और एक ना अलग ही लुक आ रहा है पौधों में भी। उस लोगों ने देखो क्या जुगाड़ लगाया है जैसे हम कल तो हम ना जैसे ना दिन में जैसे तार पे से ही रस्सी लपेट के चले गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर लोगों ने शाम के टाइम ना एक जुगाड़ बनाया, इस कोने पे एक रस्सी बांध के और जो पाइप है ना रसोई का उसमें लगा दिया है। तो ये भी आंधी आएगी ना तब भी ये अब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो जी यहाँ पर लगभग ना करेले भून चुके हैं, और जो था ना करेले का जो छिलक था वो भी मैंने इधर डाल दिया है। अब फिर से 10-15 मिनट इसको भून लूँगी मैं। और इधर ना फिर 10-15 मिनट के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर ना डाल दिए हैं ये प्याज भी। अब प्याज को भी अच्छे से फ्राई करना है तो करेले और भी भून जाएंगे। अगर करेले को आप जितना भूनोगे ना उतने ही आपके टेस्टी बनेंगे और ना ही कड़वे बनेंगे। और मेरे जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ ना करेले की बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते भाई, बिल्कुल भी। 15-20 मिनट ना प्याज को भूनने के बाद ना फिर मैंने जो भी थे हमारे सारे मसाले वो डाल दिए हैं। तो मसाले को अच्छे से भून के थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा पानी, क्योंकि फिर लगेगी सब्जी ये, तो उसको मैं ढक के रख दिया था। और इतने में भाई देखो श्लोक भी आ गया है उठ के, 7:30 बजे उठा आज ये भी। तो सब्जी मैं छोंक कर आ गई थी, वो अपना धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे भी आटा वगैरह भी मैंने लगा के छोड़ दिया है 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर इधर मैंने श्लोक के लिए भी, इधर श्लोक के लिए और केशव के लिए तरबूज इधर मैंने चीर दिए थोड़ा बहुत। अपना ये अपना हल्का फुल्का सा कर लेंगे नाश्ता, और क्योंकि चाय तो ये पियेंगे नहीं, फिर रोटी खाएंगे सीधा ये। और इधर भाई अजय आप सब भी तरबूज खा लीजिए, तरबूज तो देखो सबके ही फेवरेट होते हैं। तो जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया और उनको बच्चों को दिया तरबूज चीर के, तब तक देखो यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है और आग भी बुझ गई है। अभी दोबारा से थोड़ी सी आग से लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सब्जी को उतार दिया है और उसमें ना एक नींबू निचोड़ दीजिए आप। और बिल्कुल भी आपके कड़वे करेले नहीं बनेंगे, बिना ही कड़वाहट के करेले बनेंगे। और खाने में ना भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इनको भी। पर जो हमारे दोनों बच्चे हैं ना भाई, इनको करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करेले को देख के तो इनका मुंह बन जाता है और बोलते मम्मी करेले मत बनाना, हमें नहीं खाने हैं। और भाई इनको आज ना ज़बरदस्ती करेले खुआए भी थे कि पापा ने, क्योंकि भाई जो घर में चीज़ें बनती हैं उनको खाने भी चाहिए। करेले ना वैसे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर फिर लगी थी मैं भी रोटियाँ बनाने के लिए, गर्मा गर्म फुली फुली रोटी। और यहाँ पर देखो सब्जी भी हमारी कितनी मस्त वाली बनी है। उसके बाद भी खाना हमारा बनकर हो गया था तैयार। आगे थे नीचे सारा सामान लेके, तो भी बर्तन हो गए थे, बहुत सारे बर्तन साफ करे हैं। और जो सब्जी थी करेले की वो निकाल दी मैंने इस डोंगे में। तो भाई सब्जी देखो कितनी मस्त बनी है बिल्कुल। जिसको 2 रोटी की भूख होगी ना वो 4 रोटी भाई आराम से खा जाएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। सब्जी बन गई है और रोटी बन गई है, और यहाँ पर दूध भी मैंने छाना दिया है। और जो पूड़े का गोल था वो भाई यहाँ पर रखा हुआ है, अभी तक पूड़े नहीं बनाए सबके लिए। ये मैंने दोपहर के टाइम पे बनाए थे, इनको मैंने इस गोल को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो भाई अभी देखते हैं खाना कब तक खाएंगे सभी। और इतने भाई केशव पापा भी आ गए थे और भी मुझे पोछा भी लगाना है भाई। और देखो यहाँ पर घर की क्या हालत हो रखी है, चाहे भाई कितनी भी सफाई कर लो और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो मैंने यहाँ पर पोछे लगाने के लिए बाल्टी पानी की भी रख दी थी। और इतने फिर केशव पापा भी आ गए थे, तो अभी तो ये खाना ही खाएंगे। और देखो भाई इधर लेकर आए हैं केले, तो बच्चे ना दिन में कई बार सेक बना के पी लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों के लिए तो मैंने लगा दिया खाना। और जब भी हम ना सूखी सब्जी बनाते हैं तो थोड़े से बर्तन कम भी होते हैं। तो ये तो अभी खाना खा के फिर से निकल जाएंगे अपने काम पे, तो खाना खाने के लिए ही आए थे। और देखो कैसे इनके मुंह बन रहे हैं करेले की सब्जी को देख के। तो इन्होंने आज ना पहली बार करेले की सब्जी खाई है, वो भी लगा लगा के खाई बिल्कुल, और भी इसके पापा के डर से। अगर ये नहीं होते ना तो ये सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते थे। और शाम के टाइम ना इनके लिए भी मैंने कुछ और ही सब्जी बनाई थी, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा जब बच्चे अगर भूखे रहें तो सबका खाना पीना हो चुका था, सिर्फ मुझे छोड़ के। तो मैं तो सारा काम निपटा के खाना खाऊंगी तब जाके मुझे चैन मिलती है। और फिर उसके बाद ना भाई मैं लगी थी फटाफट से पूरे घर की सफाई करने के लिए। और ये बच्चे अपना करे अंदर बैठ के पढ़ाई, ये अपना निकल गए थे काम पे। और यहाँ पर से अंदर वाले कमरे में लगा दिया, रसोई में लगा दिया। और अभी यहाँ पर ना पैडियों में भी पूरा पोछा लगा दिया है। तो भाई एक ना जब भी पोछा लगाती ना तो एक ना एक्सरसाइज ही हो जाती है मेरे तो पोछा लगाते लगाते, क्योंकि चाहे कितना भी छोटा सा घर क्यों ना हो तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। और जब मौसम हो गर्मी का, धूल मिट्टी का, तब तो भाई डबल डबल करके पोछा लगाना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही बाल्टी में घुमा दिया, तो 3-4 बार बाल्टी का पानी बदला है तब जाके पोछा अच्छे से लगता है। और आज तो मेरा पोछा भी काफ़ी लेट लगा है। और जब सारे घर पे होते हैं तो भी पोछा लगता ही नहीं, और काफ़ी लेट काम बनता है। और अब ना 1 महीना ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बच्चे छुट्टियां पड़ गई हैं, सारा काम ना भाई गड़बड़ा जाता है, कोई आगे करना पड़ता है कोई पीछे करना पड़ता है काम ऐसे जी। पोछा लगाने के बाद ना यहाँ पर ना आंगन की भी धुलाई कर दी है। और आंगन को मैं हर रोज़ धोती हूँ, आज सुबह नहीं धो पाई, धो मारने के लिए जाना था इस वजह से।
और देखो धूप ना कितनी तेज़ करारी हो रखी है और टाइम मेरा भी 11 ही बजने वाले हो गए थे। थोड़ा सा आज लेट से ही काम बना है मेरा। और जी आप सभी को आज की ये दिनचर्या कैसी लगी बताना कमेंट करके। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, को दिल से धन्यवाद। आपका एक कमेंट भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो अभी टाइम ना 11:15 बजे का हो गया है और वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।